Assalamu alaikum. I am Chandra Kumar. Today I am going to deliver a lecture about English. इंग्लिश को याद करें तो कैसे करें और कैसे अपने दिमाग में जल्दी से जल्दी इंग्लिश को लॉक करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अकेडमी पे पढ़ने के बाद भी हमें ये प्रॉब्लम होता है कि डिफरेंट बुक्स रीडिंग करने के बाद भी हम कोई भी सिंपल सा सेंटेंस हमें अगर दिया जाए तो हम वो ट्रांसलेट आम तरीके से सही नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं ट्रिक और टेक्निक के साथ साथ इसका सोल्यूशन के साथ साथ लेक्चर लेके आया। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम इसको डिलीवर करेंगे ट्रिक और टेक्निक के साथ साथ। जैसे कि आप अपना ये प्रॉब्लम है आपकी माइंड में जो है कि सर ये ट्रांसलेट वाला सेंटेंस ये तो हमने ऐसा नहीं पढ़ लिया था, क्योंकि अगर आप डिस्पाइटिंग अटेंडिंग द लेक्चर डिस्पाइटिंग रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स इफ यू हैव डिडंट अंडरस्टैंड, तो इसके लिए ये मैं लेक्चर लेके आऊँ। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आज पढ़ेंगे ग्रामर, उसको साथ ट्रिक और टेक्निक के साथ कैसे आप उस जो उर्दू वाला सेंटेंस उसको इजीली और सिंपल तरीके से आप जल्दी से जल्दी ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी इंग्लिश वाला सेंटेंस दिया जाएगा तो वो भी आप डायरेक्टली इजीली आप उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टुडे वी हैव टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों प्रीवियसली वी हैव लर्नड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड कर लिया है, नहीं सुन लिया है, तो यूट्यूब के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएगा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस present perfect continuous tense. Definitely after listening the lecture you will be able to understand this lecture very easily, क्योंकि ये लेक्चर आप आसान तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में के सेम ही अगर रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। उसमें हमारे यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हैव एंड हैज थे। यहाँ से ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? सिर्फ हैड है, उसके साथ बीन है। देख लेना चाहिए कंटिन्यूअस टेंस मतलब उसका में जो एक्शन है वो क्या जारी है, लेकिन पास्ट है तो क्या पास्ट में काम जारी था। प्रेजेंट का हमने भी पढ़ लिया प्रेजेंट में मींस प्रेजेंट का एक्शन जो वो क्या चल रहा था। यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं देखें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन कैसे आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इट मींस दैट द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन इन पास्ट, वो एक्शन चलता रहे कब पास्ट में, उससे स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर काम तो चल रहा है लेकिन पता नहीं कितना दिन चलेगा, टाइम में रिक्वायरमेंट है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अगर सिर्फ एक्शन गोइंग ऑन तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपल चेंज हो जाएगा। दस थिंग शुड बी नोटेड, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ये यही है कि इसमें से एक स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर होना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो हमें कोई ना कोई, और दूसरी बात ये टाइम रिक्वायर होना चाहिए, दूसरी बात एक्शन दूसरा रिक्वायर होना चाहिए। कैसे कि दो एक्शन रिक्वायर होना चाहिए। मैं प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट इसी लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस हैं हमें वो हमेशा यूजुअली जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो एक्शन रिक्वायर होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। जैसे कि कोई हर भी चीज़ बनती है उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए ये भी उर्दू वाला जो सेंटेंस है इसको हम ट्रांसलेट करने कुछ टूल्स हैं वो अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वो चार दी टूल्स वो कौन से टूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अगर देखें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं रिपीट करूँगा तो आप इजीली और आसान तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, कोई काम करने वाला होगा उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट तो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, इस दोनों में से थर्ड कोई नहीं हो सकता। ये दोनों में से एक कोई ना कोई होगा। नाउन कैसे कोई बंदे का नाम होगा वो नाउन हो जाएगा। प्रोनाउन कैसे नाउन के बदला कोई वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा तो क्या प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट इधर कैन बी नाउन और कैन बी प्रोनाउन। सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, इस दोनों में से कोई एक ना एक जरूर हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें मदद देते हैं कि सेंटेंस बनाने में वो आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि ये सेंटेंस इस सेंटेंस से रिलेट करते हैं। जैसे कि हैड एंड बीन, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो क्या हैड बीन सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस क्या करेंगे जो मेन एक्शन है, मेन एक्शन वर्ब को क्या कहते हैं मेन एक्शन कहते हैं, उसका कौन सा फॉर्म इंग फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है हमेशा इंग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें हम क्या इंग फॉर्म दी वर्ब में वी विल यूज दिस। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स काम किसके हवाले से किया जा रहा है। सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, ये क्या ऑब्जेक्ट है। आप सुन रहे हैं क्या सुन रहे हो लेक्चर क्या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बाद एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस जो मिलेगा एक्सटेंशन हो जाएगा।
सो डेफिनेशन हमने ये आपको बता दी है डेफिनेशन, लेकिन कैसे पता चले जो कि पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस हैं। उसका मतलब यही है, सनम सुबह से लेकर खाना पका रही थी, कब रही है नहीं रही थी। मैं सुबह से लेकर पढ़ा रहा था, वो सुबह से लेकर जा रहा था, वो बहुत सदियों से लेकर ये काम कर रहा था। मीन्स एक्शन क्या चल रहा था पास्ट में, स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन है, टाइम लंबा है, वो चल रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ, चल रहा था। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे आगे बढ़ेंगे, सनम सुबह से पढ़ रही थी, सनम ने क्या है सुबह से, ये क्या इंडिकेट कर रहा है स्पेसिफिक टाइम को। इसके लिए हम क्या इंडिकेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सनम, ये हाँ सनम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सब्जेक्ट जो हर ज़बान है मोस्टली यूजुअल जो हम बात कर रहे हैं, चाहे उर्दू हो, चाहे सिंधी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश हो, हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। तो ये क्या सनम सब्जेक्ट है, सनम को यहाँ से लिख लेना चाहिए, सनम के बाद फिर आपको देखना है या सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, क्योंकि इफ़ यू यूज़ दिस shortcut this formula to translate the Urdu sentence into English language, that then it will be easy for you, आपके लिए क्या इजी हो जाएगा, आप आसानी तरीके से इसी स्ट्रक्चर इसी फार्मूला की मदद से आप जो भी उर्दू वाले सेंटेंस हैं उसको आसान इजी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्या है, हेड भी लगाना है, हेड भी लगाने के बाद क्या देखना है, फिर भी ये स्ट्रक्चर फॉलो करें। इन फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडी, स्टडीड, स्टडीड एंड स्टडीइंग, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म ऑफ द वर्ब इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे। सनम हैड बीन स्टडीइंग, सनम पढ़ रही थी कब से, सिंस मॉर्निंग, अगर मैं सिंस को निकाल दूं, मॉर्निंग को निकाल दूं, ये टेंस चेंज हो जाएगा। सनम हैड बीन सिंस स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सनम सुबह से लेकर पढ़ रही थी, अगर वीक अगर हम कट करते हैं सिंस मॉर्निंग तो ये सेंटेंस क्या चेंज हो जाता है। तो हमें यहाँ से भी चेंज करना पड़ेगा, पूरा ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट यूजुअली स्पेक्स टाइम, उसमें टाइम की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव बना सकते हैं, क्या नेगेटिव सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। सनम सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद नॉट लगाओ, बन जाएगा सेंटेंस क्या, इंडिकेटर। सनम हैड नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सनम सुबह से लेकर नहीं पढ़ रही थी। आप जो भी बोल रहे हो भाई, सनम सुबह से लेकर क्या खाना भी नहीं पका रही थी, नहीं पढ़ रही थी, नहीं कुछ भी नहीं कर रही थी सुबह से लेकर। मीन्स सिंस इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि सवाल पूछना चाहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो क्या है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब ये है, हेड को निकाल कर सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दोगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। व्हाट सेंटेंस विल बिकम, इट विल बिकम इंटरोगेटिव। हैड पूरा से बाकी वाले सेंटेंस पूरे को सेम ही छोड़ दो, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगानी है, क्योंकि इट शोज दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैड सनम बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, देखें तो क्या है, हमने सिर्फ ये हैड को निकाल कर यहाँ से पुट किया, पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। ये सवाल ही बन जाएगा, क्या सनम सुबह से लेकर पढ़ रही थी, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप चाहते हैं तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे सवाल ही ना कर, क्या सनम सुबह से लेकर नहीं पढ़ रही थी। इसी किस्म का सेंटेंस अगर बनाना चाहते हैं तो क्या करें, सिर्फ सब्जेक्ट है जो है उसके बाद आपको नॉट लगाना है, हेड पूरे सेंटेंस को छोड़ देना है, जैसे कि हैड सनम हैड सनम बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ क्या करना है, ये सब्जेक्ट है, हैड सनम ये क्या सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है नॉट। बाकी और यहाँ से हमने बीन नहीं लिख लिया, हैड सनम नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सनम जो सुबह से लेकर अब क्या नहीं पढ़ रही थी, ये क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको ये डाउट होगा क्योंकि सिंस क्यों ये इस्तेमाल किया जाए, सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बारे में बात की जा रही है, जैसे कि आई हैड बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बिन टीचिंग सिंस आफ्टरनून, मीन्स मैं आफ्टरनून से लेकर आफ्टरनून से लेकर मैं पढ़ा रहा था। आई हैड बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग, मैं इवनिंग से लेकर पढ़ रहा था, क्योंकि उसी टाइम का पॉइंट कर उसी लेकर काम चल रहा था, इसमें पता नहीं कितने आवर्स ने पढ़ लिए, पता नहीं सनम ने कितने आवर स्टडी किए, ये भी पता नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, इट्स देन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। सो आगे बढ़ेंगे, फार को भी इस्तेमाल किया जाता है। फार को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, कोई नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है, सपोज 2 क्लास 4 क्लास, फार यूज फॉर नंबर, जो टाइम का नंबर हो या कोई डिजिट का नंबर हो। सपोज
सनम हैड बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, सनम सिर्फ 5 घंटे के लिए पढ़ रही थी। वो ये क्या है, सिर्फ 5 आवर्स। अगर आपको डिजिट नंबर है 5 आवर्स, 1 आवर, 3 आवर्स, 2 आवर्स, तो आप क्या लगेंगे, फार लगाएंगे। सो फार का भी इस्तेमाल देख लेते हैं। अम्मी 2 कलाक से, 2 कलाक से, सॉरी से नहीं, फार 2 कलाक के लिए, यहाँ से बन जाएगा। अम्मी 2 कलाक के लिए हमारे लिए अच्छा खाना बना रही थी। अम्मी 2 कलाक के लिए, तो यहाँ से हम क्या, 2 कलाक इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये क्या है, अम्मी सब्जेक्ट को यहाँ से लिख दो। अम्मी के बाद क्या लगाना है, फिर भी आपको देखना है हैड एंड बीन लगाना है। हैड बीन लगाना है, ये क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के बाद क्या करना है, फिर आपको देखना है वर्ब बनाना को इंग्लिश में कहते हैं मेक का कौन सा फोर्थ फॉर्म वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम क्या कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूस को प्रोग्रेस टेंस भी कहते हैं, ये भी डाउट क्लियर कर लेना चाहिए। मम्मी को हैड बीन मेकिंग, क्या बना रही है, क्या बना रहे हैं, मील किसके लिए, मील कब तक, फॉर 2 आवर्स, 2 कलाक घंटे के लिए, फॉर अस 2 घंटे से लेकर, अम्मी क्या वो खाना बना रही है। डेफिनेटली ये क्या है, 2 आवर मीन्स वी हैव बीन गिवन, हमें 2 डिजिट नंबर दिए गए हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इफ़ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो क्या करना है, सिर्फ ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हटाकर यहाँ से हटाकर यहाँ से सिर्फ सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दोगे, सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैड मम्मी बीन कुकिंग मील फॉर 2 आवर्स फॉर अस, क्या मम्मी 2 कलाक के लिए हमारे लिए, 2 कलाक से हमारे लिए खाना बना रही थी। ये क्या है, बना रही थी, पढ़ रही थी। इट मीन्स दैट द एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन पास्ट, इट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टाइम, उसे स्पेसिफिक टाइम की ज़रूरत है। इमरान खान और शेख रशीद बचपन में बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे। जो इमरान खान है वो शेख रशीद है, एक पीरियड है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात की जा रही है। वो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, मीन्स उसके जो बचपन के ख्वाब है, एक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये क्या ख्वाब वो देख रहे थे, उसके ख्वाब थे वो क्या, एक चल रहे थे, मीन्स समथिंग गोइंग ऑन, वो चल रहे थे। तो क्या हम पास्ट परफेक्ट टेंस है, इमरान खान और शेख रशीद। एक बात याद रखना चाहिए, past perfect continuous tense there's no any concept of either subject singular or plural or singular का यहाँ से कोई भी concept नहीं, this point should be noted। इमरान खान और शेख रशीद के कितने दोस्त हैं, इमरान खान और शेख रशीद दोनों लिख लिया। उसके बाद हमें क्या, सब्जेक्ट के बाद फिर भी बताता हूँ ऑक्सिलरी पुट करना है। ऑक्सिलरी क्या है, जो हैड है उसके बाद भी लगाना है। देखना को इंग्लिश में कहते हैं सी सा सीन सिंग। अरे इमरान खान ने शेख रशीद हैड बीन सीइंग, वो देख रहे थे क्या का, बिगर एंड बिगर, बड़े और बड़े ड्रीम, कब, इन चाइल्डहुड, जो बचपन में थे, इन चाइल्डहुड बचपन में बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे। अगर मैं बात करूँ बचपन से ख्वाब देख रहे थे, तो क्या हम लगाएंगे, यहाँ से इनको हटाएंगे, यहाँ से पुट करेंगे सिंस। इमरान खान एंड शेख रशीद had been seeing bigger and bigger dream since childhood। ये क्या है ये क्या है, since childhood this sentence will become, जैसे कि वो बचपन से लेकर वो ये ख्वाब बड़े बड़े देख रहे थे। अगर इस सेंस को हटा दूं तो क्या, वो बचपन में ख्वाब देख रहे थे, उस जो छोटे थे उसी से लम्हे के बारे में बात की जा रही है। उसे नहीं पता है क्या, उस लम्हे से लेकर उसी पीरियड के दौरान ये बात की जाए। तो लेकिन आगे बढ़ेंगे, अगर ये सेम सेंटेंस को अगर इंटरव्यू बनाना चाहते हैं तो क्या करना, सिर्फ हेड को उठाकर सेंटेंस को स्टार्ट लगाओ, बाकी पूरे सेंटेंस को छोड़ दो सेम, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव। यहाँ से हमने इन इसलिए लगाया है कि क्योंकि इनका भी इस्तेमाल आपको आना चाहिए, सेंस का भी इस्तेमाल होना चाहिए। सेंस जस्ट यहाँ से 5 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चल रहा पता नहीं कितने 2 आवर 3 आवर, यहाँ से इस्तेमाल इन जो कोई भी चीज़ अंदर होती है उसमें से इन इस्तेमाल करते हैं, समथिंग ही इज इन रूम, तो क्या इन हम इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स कम ऑन टॉपिक, हम टॉपिक पे आएंगे। 2019 में दुनिया की जीडीपी अच्छी तरक्की कर रही थी। 2019 के बारे में बात की जा रही है, और जो दुनिया की जीडीपी है वो क्या अच्छी तरक्की कर रही थी, उसकी जो प्रोग्रेस है, स्पेसिफिक टाइम था, रिक्वायरमेंट था, उसमें बहुत तरक्की कर रही थी। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये है इन 2019, उसके बाद कामा लगाना, द वर्ल्ड जीडीपी ग्लोबल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या वर्ल्ड इकोनॉमी हैड बीन
प्रोग्रेसिंग, वो क्या प्रोग्रेस खुद कर रही थी। और दूसरे तरीके से ऐसा भी बना सकते हैं, ये क्या है, इट लगाओ, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो सब्जेक्ट यहाँ से गायब है, ग्लोबल इकानमी की और खुद तरक्की कर रही थी, उसे ये पता नहीं है, इंडिकेट कर रहा था। इसी किस्म के सेंटेंस में आप क्या पुट करेंगे, इट पुट करेंगे। इट से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, ये दोनों तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इट के बाद क्या लगाना है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इट हैड बीन, इट के बाद ऑक्सिलरी, इट हैड बीन प्रोग्रेसिंग, वो क्या प्रोग्रेस कर रहे थे, कौन, ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, वर्ल्ड जो दुनिया की जीडीपी थी वो प्रोग्रेस कर रही थी इन 2019, जो 2019 में जो वर्ल्ड इकानमी की थी वो क्या प्रोग्रेस कर रही थी। अगर आप इंटरव्यू बनाना चाहते हैं तो हैड को निकाल दो, बाहर लगा दो, बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैड इट बीन प्रोग्रेसिंग ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इन 2019। ये बात की जा रही है कि 2019 में जो वर्ल्ड की इकानमी है वो क्या प्रोग्रेस कर रही थी, वो क्या तरक्की कर रही थी, इसकी आवाज़ से ये क्या ये बात की जा रही है थी। मीन्स समथिंग दैट्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर बनाना चाहते हैं हैड यहाँ से लिखें तो हमें यहाँ से सिंपल भी इंटरोगेटिव पुट करनी पड़ेगी। सनम आई, मेहमान जा रहे थे। अगर मैं देखूं ये क्या एक इसमें टाइम है, एक इसमें दो एक्शन है, सनम आई एक एक्शन, दूसरा क्या मेहमान जा रहे थे। इसी किस्म के अगर आपको सेंटेंस दिए जाए तो आप के साथ आंसर कर सकते हैं। इसके लिए क्या, सनम केम, सिंपल का दो, सिंपल टेंस के पास सिंपल टेंस, सनम केम गेस्ट्स, जो मेहमान थे, गेस्ट्स के बाद क्या लगाना, हैड बीन लगाना, हैड बीन लगाने के बाद गोइंग, वो क्या जा रहे थे। सनम केम गेस्ट्स हैड बीन गोइंग, वो क्या जा रहे थे। I hope this lecture will be more helpful for you. If this lecture will be more helpful for you, please do subscribe, like, comment and share. Thank you so much. Bye bye.